क्या ऐसा कोई टेक्निक है जिससे याद किया हुआ चीज़ जो ऑलरेडी आपके दिमाग में है उसे बहुत आसानी से सामने लाया जा सके, एग्ज़ाम को अच्छे से लिखा जा सके और अच्छे मार्क्स से पास हो सके? जी हाँ, ऐसा ही कुछ टेक्निक है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ऐसी कोई इजी टेक्निक जिसे आपके बच्चे आराम से परफॉर्म कर सके, कम टाइम लगे, लेकिन इससे उनकी माइंड को पूरा रिजुविनेशन मिले, उनका मेमोरी शार्प हो जाए, उनका फोकस बढ़ जाए, उनका कंसंट्रेशन हो जाए और सबसे अच्छी बात है कि उनको पढ़ाई करते वक्त बहुत अच्छी फीलिंग आए, पॉजिटिविटी और एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आए, और जिससे वो न केवल एग्ज़ाम को पास कर सके बल्कि उन टेक्निक्स को यूज़ करके ज़िंदगी भर अपने लाइफ को हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस से भर सके। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा पावर क्रिएट कर सके जिससे वो अपनी लाइफ की हर चैलेंजेस को पार कर सके। और उसके लिए ज़रूरी क्या है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कुछ छोटे छोटे टिप्स, कुछ अच्छे टेक्निक्स जिसे साइंटिफिकली आप आराम से समझ भी सकते हो और उसे जब यूज़ करोगे तो आपको इमीडिएटली लगेगा जैसे आपका ब्रेन पूरी तरह से ताज़ा हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, रेजुवेनेटेड हो गया है। क्या आपको जानना है कि कैसे होगा? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ ऐसी कुछ टेक्निक जिससे आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हो और रेजुवेनेटेड कर सकते हो। तो क्या क्या करना है मैं वही आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में तो अच्छे हैं, किसी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी जगहों से उनको डिस्ट्रैक्शंस मिल रहा है और वो बैठते तो हैं, बहुत देर तक भी बैठते होंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही फोकस कर पाते हैं और बाकी टाइम पे उनका माइंड जगह जगह घूमता रहता है, जिससे उनका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होता है। और हम चाहते हैं कि कम टाइम में ही उनको सब कुछ याद हो और उनके पढ़े हुए चीज़ों का पूरी तरह से एग्ज़ाम में फ़ायदा हो, उनको अच्छे मार्क्स मिले। उसके लिए कुछ टेक्निक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हमें बहुत देर तक बैठना है, तो उस समय हमें एकदम से आराम से बैठना है, एक बोतल पानी भी ले लेना है। इसमें हम एक बार वाटर चार्जिंग की टेक्निक कर लें, फिर उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि इसके अलावा और क्या क्या करना है। पहले तो एक बोतल पानी ले लीजिए, उस बोतल के पानी को भरकर अपने सामने रख लीजिए और उसमें आप अपने लिए अच्छी बातें सोचिए, कुछ अच्छे अफर्मेशन सोचिए कि मैं अच्छी तरीके से एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर पा रहा हूँ, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मेरी मेमोरी एनहांस हो रही है, जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मेरी परमानेंट मेमोरी में जा रही है और उसे जब मैं एग्ज़ाम में लिखना चाहता हूँ, उसको याद करना चाहता हूँ तो वो अच्छी तरीके से याद हो रहा है, मैं अच्छे से एग्ज़ाम लिख पा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जो भी मार्क्स आपको चाहिए वो भी आप यहाँ कह सकते हो और इस तरीके से आप उस अफर्मेशंस के साथ उस पानी को चार्ज करें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जो चाहिए आपको पूरा कॉपी में लिखिए, बार बार उसको रिपीट करें और हाथ से ऐसे टच करके बैठें। कोई आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बस सामने रखा हो और ऐसा सोचना है जो मैं आपको कह रहा हूँ और ऐसा बोलना है जो आपने लिखा हुआ है और वही बोलना है जो आपको चाहिए। तो जब आप इन सारे अच्छे अफर्मेशंस के साथ पानी को चार्ज कर लेंगे तो उस पानी की बोतल को साइड में रखें, आराम से पढ़ने के लिए बैठें और उसी बोतल से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। जब आप ड्यूरिंग दिस स्टडी टाइम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे तो आपका ब्रेन पूरी तरह से हाइड्रेटेड होता है, जिससे आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अच्छा होता है। एक तो ये टेक्निक हो गई कि पानी की बोतल 2-3 मिनट में चार्ज करो, अपने पास रखो और उसे स्टडी टाइम में 2-3 घंटे 5 घंटे जो भी पढ़ते हो वहाँ रखकर धीरे धीरे सिप करो, अपने आप को हाइड्रेटेड करो और वो पानी जब आपके अंदर जाएगा तो आपकी बॉडी का 70% पानी पूरी तरह से उस पॉजिटिव थॉट्स वाइब्रेशन से भर जाएगा और फिर आपको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। ठीक है ना। दूसरा होगा कि जैसे आप बहुत देर तक बैठते हो तो उस समय घंटे 1.5 घंटे में आपको जब थकावट महसूस हुई, जब लगे कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो उस समय खड़े हो जाइए और आप ये एक सुपर ब्रेन योगा कीजिए जो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए क्या करना है, आपने आराम से ऐसे खड़े हो जाना है, 2 पैरों को ऐसे
फैलाकर और अपने दाहिने हाथ से अपने लेफ्ट ईयर को ऐसे पकड़ना है और अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट ईयर को पकड़ना है और इसे जोर से खींचना है। और इसके बाद आराम से धीरे धीरे आपने नीचे ऐसे घुटने के बल थोड़ा सा मोड़ना है एंड देन धीरे धीरे उठना है। ऐसा आप 1-2 मिनट कर सकते हो। टाइम मिले तो 5 मिनट भी किया जा सकता है, लेकिन आपको इसे ऐसे ही इसी स्थिति में करना है। इसे सुपर ब्रेन योगा कहते हैं। ये हमारे भारतवर्ष में हजारों साल से स्कूलों में बच्चों को पनिशमेंट देने के हिसाब से किया जा रहा है। इसको कान पकड़कर उठक बैठक कहते हैं, जो आपने सुना होगा। लेकिन अब अमेरिका वाले कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल प्रोसेस है, सुपर ब्रेन योगा है, जिससे आपका ब्रेन पूरी तरह से रेजुविनेटेड हो जाता है। तो इसको करने से क्या होगा, आपका जो माइंड थोड़ा सा भटक रहा था, डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, आपको मन नहीं लग रहा था, आपकी एनर्जी नहीं बन रही थी, आलस आ रहा था, आपके ऐसे करने से सिर्फ 1 से 2 मिनट करके देखिए और डेली करना है आपने। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस होता है, आपकी पूरी एनर्जी पूरी तरह से चेंज होने लगती है और आपको अब कंसंट्रेशन मिलने लगेगा, फोकस मिलने लगेगा और आपका ब्रेन पूरी तरह से एकदम ताज़ा हो जाएगा और हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी होगा। इसीलिए सुपर ब्रेन योगा आपके पूरे ब्रेन को हील करने लगता है, इसीलिए इसको ज़रूर करें। ये दूसरा टेक्निक हुआ। तीसरा टेक्निक है, आप जब भी बैठें पढ़ाई करने से पहले अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लें। अपने इंडेक्स फिंगर और अपने थंब को ऐसे टच कर लें और टच करके इसको अपने गोद के ऊपर रख दीजिए और आराम से आंख बंद करके लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। बड़ा सिंपल है। हाथ को ऐसे रख लिया, आराम से बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधा कीजिए, आंख बंद करके लंबी गहरी सांस। ये जो सांस छोड़ रहे हैं इसमें ओम की ध्वनि करना, मैं करके दिखाता हूं। इस तरीके से आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जितना टाइम मिलता है अलार्म लगा के करें। लेकिन करने से क्या होगा कि आपको पॉजिटिव फील होगा, आपका मन शांत होगा, आप अच्छा फील करेंगे और आपको पढ़ाई में मन लगेगा। सो मेनली आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी को चेंज करेगा। सबसे अच्छी बात है आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म करेगा। तो ये आपके अंदर की पूरे सिस्टम को एनर्जाइज कर देता है ओम की ध्वनि। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं हर बार जब भी आप बैठ रहे हो 2-3 घंटे के लिए, तो ये ओम की चैंटिंग करके बैठे तो आपका मन शांत होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, जिससे आपके बैठे हुए टाइम का आपको वैल्यू मिलेगा। और अगर आप कर सको तो 5 मिनट का आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हो। आराम से बैठे ऐसे ही ज्ञान मुद्रा लगा के और सिंपली गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मतलब आपने एक गायत्री मंत्र का लगातार जाप करना है। इससे भी आपकी बहुत सारी एनर्जी, नेगेटिव ब्लॉकेजेस दूर होती है, आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होता है और आपको आगे सक्सेस मिलने के चांस होते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र मंत्रों में सबसे पावरफुल मंत्र ऐसा बताया गया है। तो इसीलिए जब इसे आसानी से हम बोल पा रहे हैं और करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टूडेंट्स को गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपका पूरा माइंड, बॉडी, सोल पॉजिटिव हो जाए, राइट। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैं हीलिंग की बात करता हूँ, तो आप अपने हाथों को एनर्जाइज कर सकते हैं। हाथों को रगड़ते हुए मन में भाव करें कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और अपने हाथ को ऐसे कप शेप में करके आप अपने पेट में रख सकते हो। पेट में हाथ रखकर हीलिंग करेंगे तो आपकी बॉडी का बैटरी चार्ज होता है। यहाँ पर हीलिंग करते हैं तो आपका पेट सही रहता है और जिसके डिस्टर्ब होने से भी माइंड हमारा सही काम नहीं करता। इसलिए माइंड को सही काम कराना है
तो पेट को ज़रूर हील करें। यहाँ पे आप 5-10 मिनट हीलिंग कर सकते हो और इसे करते हुए आपको कोई ध्यान नहीं करना है। अगर एक हाथ से काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो दूसरे हाथ से हीलिंग हो सकती है। इसके अलावा अपने दोनों हाथों को आँखों पर रख सकते हो। जब भी आँखों में थकावट हो, अपने टेबल पर ही चेयर पर बैठते हुए टेबल पर ऐसे अपनी कोहनी को टिका दो और अपनी आंखों पर हाथ रखकर कुछ देर तक हीलिंग कर लो, रिलैक्स कर लो। हो सके तो मन ही मन गायत्री मंत्र कर लो, हो सके तो उसी समय आप ओम की चैंटिंग कर लो। इसके अलावा आप अपने कनपटियों को ऐसे हील कर सकते हो। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में हाथ रख के हीलिंग कर लो। कोहनियों को ऐसे टेबल पर सटा सकते हो या ऐसे साइड से रख लो। कुछ देर तक हीलिंग दे दो। आंख बंद करो, भाव करो कि आपकी माइंड को पूरी हीलिंग मिल रही है। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस हो रहा है। इस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, हील कर सकते हो और अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में करके उसे रेजुविनेट करके कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी एनहांस कर सकते हो। और एग्ज़ाम में जो भी पढ़ोगे आपको अब याद होगा, एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाओगे। सो कॉन्फिडेंटली आपको पढ़ाई करें, अच्छे से उसको याद करें। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आप अच्छे से लिख पाओ, ऐसा आप भाव करो। सो अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट बनाओ। सो मेरी तरफ से आप सब लोगों को शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए। और जो लोग इसे देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू।